हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। महाराज चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। ए भैया कलश सोने से जो निकली, सोने की कलश से कौन निकली थी? सीता। कलश सोने से जो निकली, चिरैया लाए सोने की, चिरैया लाए सोने की। हिरन सोने का भिजवाकर, हिरन सोने का भिजवाकर बात करते हो सोने की। उधर रघुवर की ललकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। भूल तुम बैठे क्योंकि मशहूर सोने में, क्योंकि मशहूर सोने में। आपको इतना घमंड है, आप सब भूल गए क्योंकि आप सोने की लंका में फंसे हुए हैं। लेकिन बलशाली बलवाला, महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में। सोने में कौन मशहूर था? कुंभकर्ण जो रावण का भाई है। उधर सीता की सिसकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। एक दूत राम जी का आया, एक उसने क्या कर दिया? क्या लगाई आग जो ऐसी जगह रखी न सोने की, जगह रखी न सोने की। और वो कौन थे? हनुमान जी। देह सोने के जैसी थी, देह सोने के जैसी थी, फूंक दी लंका सोने की। अभी तक उसकी हुंकार हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। सजन
सोने की मैया रे हमें सोने नहीं देती, हमें निकले विचार करते जा रहे हैं कि प्रभु के दर्शन करूंगा। जब बढ़ते गए चलते जा रहे हैं तो जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं बाबा नारद से ध्रुव का भेंटा हुआ। बाबा नारद बोले, ए लड़के कहां जाता है? एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले, काहे को चिल्ला रहे हो बाबा? बोले, कहां चला? भजन करने। बाबा नारद बोले, बुढ़ापा आ गया, एक बात बता, भगवान को प्राप्त करेगा, कौन सी सिद्धि प्राप्त करके आया है जो जाते जाते भगवान को प्राप्त कर लेगा? और सुन लाला, नाधुनाप्यवनामं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्ष्यं कुमारस्य सकस्य क्रीडनादिषु। तेरी खेलने कूदने की उम्र है और खेलने कूदने की उम्र में तू भगवान का भजन करेगा, बाबरे लाला लौट जा। ध्रुव बोले, बाबा अगर भजन करने के लिए निकला हूं तो प्रभु को प्राप्त करके ही वापस जाऊंगा। बाबा नारद बोले, एक बात बता, क्या तेने शेर देखे? शेर? ध्रुव बोले, नहीं। तो बोले, एक कदम बढ़ा किसी शेर के पेट में जाएगा। जवाब दो बाबा, डरावती मैया ने कह के भेजी है कि शेर में भी भगवान होते हैं। बाबा नारद छाती से लगा के बोले, लाला तू तो पहली सिद्धि में पास हो गया। दूसरी बात, एक बात बता, मैया रोटी कितनी बार कराती थी घर पे? ध्रुव बोले, जितनी बार पकड़ लेती थी ना उतनी बार थोड़ा थोड़ा गोदी में बिठा के खिलाई देती थी। तो जवाब दियो कि जहाँ जा रहा है ना वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। ध्रुव बोले, बाबा मैया ने कह के भेजो है कि जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध आया, अब जब दांत आ गए तो मैं कहीं भी रहूंगा, वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। तीसरी बात, बोले, एक बात बता लाला, तेने गुरु कर लिए? गुरु? ध्रुव बोले, अब जी गुरु कौन से पेड़ पे उगे? बोले, गुरु बिन भवन नितर है न कोई, और चाहे विरंच शंकर समा। गुरु के बिना गति नहीं होती, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। बाबा अब हम गुरु कहाँ ढूंढे? 5 साल के ध्रुव बाबा नारद को साष्टांग दंडवत कर रहे और जवाब दियो, जब आप जैसे संत सामने खड़े हुए तो हमें गुरु करने की जरूरत नहीं। बाबा नारद ने छाती से लगाए कि बात कही जा बच्चा, मैं तुझे द्वादश मंत्र देता हूँ, 2 और 10 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। ध्रुव वहां से चली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते जा रहे। यमुना के किनारे जब वो वत्स बैठा तो आप बुजुर्गों याद रखना, पहली
समाधि जब ध्रुव ने लगाई है और 15 दिन बाद खोली तो केंथा पका हुआ पड़ा था, उस केंथे को उठाया और गूदा खा लिया, पानी पी लिया। फिर समाधि लगाई और दूसरे महीने में खोली तो छिलका खा लिया और पानी पी लिया। समाधि ध्रुव ने लगाई तो सिर्फ पानी पी लिया और चौथे महीने में ध्रुव हवा का आहार करने लगे। 5वें महीने तक जब तक पहुंचे तो विद्वान लिखते कि पंचमे मानुष्य प्राप्ते जित श्वासो नपात मजा ध्यानम ब्रह्मा पदे के नतस्थो एक श्रावणिवाह चला। ध्यानम ब्रह्मा पदे के नतस्थो एक श्रावणिवाह चला। 5वें महीने में ध्रुव